Assalamualaikum, students, viewers, and dear teachers. Welcome to our YouTube channel, Umar Farooqiani, and our Facebook page, Science and Mathematics with Umar Farooq. लास्ट टाइम हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, और उसको हमने राउंड ऑफ करना सीखा था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आज जो हम इसके रूट के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे डेली मतलब लाइफ से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन हैं ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हमने सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक है और इसकी फर्स्ट एग्जांपल है पेज नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज 1296 स्टूडेंट्स, 1296 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टैंड इन रोज, कतारों में खड़े हैं इन सच अ वे, इस तरीके से दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रोज आर इक्वल। मतलब यह है कि 1296 स्टूडेंट्स हैं और वो रोज में खड़े हैं, और रोज इस तरीके से बनी हुई है कि जितनी रोज है उतने ही उन रोज में स्टूडेंट्स हैं। तो आप ये बताएं कि हर रो में कितने स्टूडेंट होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ईच रो? इसका सिंपल हमारे पास ट्रिक ये है कि हम जितनी हमें रोज फाइंड करनी है, सिंपल रोज फाइंड करना है। तो जितनी रोज होंगी उतने स्टूडेंट होंगे हर रो में। ये क्वेश्चन का की जो स्टेटमेंट है वो भी यही बता दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है हम एक्स के इक्वल है, यानी कि एक्स रोज है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज आर एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो एक्स। जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्स के इक्वल है। अब हमें पता है कि x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल 1296, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स। रोज और स्टूडेंट्स का मल्टीपल किसके इक्वल है? 1296 के इक्वल। अब चूंकि हमने रोज को भी x कहा हुआ है, स्टूडेंट्स को भी x कहा हुआ है, तो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1296। अब हमें सिंपली क्या फाइंड करना है? हमें सिंपली x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। तो जब हम इस तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1296, 1296 का स्क्वायर रूट ले लें आप सिंपली। तो 1296 का जब हम स्क्वायर रूट लिया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, सबसे पहले हमने इस 12 को 96 को हमने डिवीजन के अंदर रखा। 96 का ये एक पेयर बना लिया हमने, ये 12 का एक पेयर बना लिया। अब 12 को सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 12 माइनस 9 इज 3। अब ये अगर 96 वाला पेयर नीचे आ जाएगा तो ये कितने बन जाएंगे? दिस इज 396। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 लगाएं, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 66 मल्टीप्लाई बाय 6 is 396, so answer is 36। so we can say that 36 students will be in each row। हर रो में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे? 36 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हमारी 2.4 जो एक्सरसाइज में स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्सरसाइज 2.4 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर रीजन इज 0.4356 किलोमीटर स्क्वायर। एक आपके पास स्क्वायर रीजन है और उसका एरिया कितना है? 0.4356 स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हर साइड का इस की एक साइड का आप लेंथ फाइंड करें कितना होगा। दिस मीन्स हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास फर्स्ट करेंगे एक स्क्वायर रीजन है, इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ एल के इक्वल है, ये वाली लेंथ भी एल के इक्वल है, ये जो लेंथ है ये भी एल के इक्वल है, और ये लेंथ भी कितनी है? एल के इक्वल है। इसका जो इन साइड एरिया है वो कितना है? 0.4356 किलोमीटर स्क्वायर। हमें इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किससे इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल, ये लेंथ का स्क्वायर। सो एल मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4356 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड,
सो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4356, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4356 किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। 0.4356 जब हमने सॉल्व किया है, इस जीरो को सबसे पहले सॉल्व किया है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, पॉइंट यहाँ पे चला गया है। अब सबसे पहले हमने पेयर बनाया था 4356 का, ये वाला पेयर है 43 का, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप 0 प्लस 0 6, सॉरी 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 6 लगाएं, 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। 43 माइनस 36 इज 7। अब ये 56 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएंगे 756। इस 6 में ये वाला 6 प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर होता है 12। यहाँ पे 6 लगाएं और 6 से मल्टीप्लाई करें, 126 मल्टीप्लाई बाय 6 is 756, सो द आंसर इज 0.66। ये वाला आंसर हमारे पास आ गया है। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गया 0.66 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। So the question number 2 is the product of two positive numbers is 4800। हमारे पास कोई से दो नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट किस इक्वल है 4800 के इक्वल, और वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। अब ये दो दो नंबर्स हैं, उनमें से एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मीन 3x, और x प्लस x इज इक्वल टू 3x, यानी कि 3 टाइम्स मतलब गुना 3 गुना नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो आप ये नंबर्स फाइंड करें किससे इक्वल होंगे। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने ये सपोज किया हुआ है कि वो जो नंबर्स हैं, दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से एक नंबर जो है वो x है और दूसरा नंबर है वो y है। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 4800 के इक्वल है। दिस मींस x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 4800। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमें दूसरी कंडीशन ये दी हुई थी कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फर्स्ट करें ये x जो है ये y का 3 टाइम्स है, x इज इक्वल टू 3y, यानी कि 1 2 और 3y जब हम प्लस करेंगे तो x से इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x y का 3 गुना है, 3 गुना 3 टाइम्स बड़ा है। तो अब ये x की वैल्यू 3y आई है, इसको आप यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में। अब इक्वेशन की क्या शक्ल बन जाएगी हमारे पास, जब हमने x को पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3y मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3y की वैल्यू थी इस वैल्यू को हमने x का भी पुट किया हुआ है, तो x को 3y भी यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 3y मल्टीप्लाई बाय y इक्वल 4800। अब इस y और इस y को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y स्क्वायर। दिस मींस 3y स्क्वायर इज इक्वल 4800। अब इस 3 को खत्म करने के लिए इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें आप। तो 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो ये जो 3 और 3 है ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और 4800 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1600। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। इसके को खत्म करने के लिए आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड। इस तरफ से हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरफ हमारे पास 1600 का स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो y is equal to 1600 का स्क्वायर रूट, 1600 किससे इक्वल होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y is equal क्या आ जाएगा 40। सो इफ y is equal to 40 then what would be the x। हमने x भी फाइंड करना है क्योंकि हमने दो नंबर्स बताए हुए हैं। y की ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x is equal to 3y। यहाँ पे आप ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल 3y, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू x।
यहाँ पे हमने ये देखें y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की हुई है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 120, सो x इज इक्वल टू 120 एंड y इज इक्वल टू 40 आर दी अवर रिक्वायर्ड आंसर्स। ये दो जगह हमने फाइंड करने थे, क्योंकि अगर आप 120 को आप 40 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 40 एंड 100। दिस मीन्स ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 4800 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So question number 3 is area of a square field is 900 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया 900 मीटर स्क्वायर है, और आपने फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल एट द रेट ऑफ RS 50 पर मीटर। आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, एक मुरब्बी खेत है, और उसका जो एरिया है वो 900 मीटर स्क्वायर है। आपने उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल बनानी है, और अगर बाउंड्री वॉल के 1 मीटर के ऊपर आपके पास 50 रुपये खर्चा आ रहा हो, तो आपने ये फाइंड करना है कि टोटल बाउंड्री वॉल के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा अगर हम चारों तरफ अगर हम बाउंड्री वॉल बनाएं तो। सॉल्यूशन इसका देख लें। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 900 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट पर मीटर आर एस 50 रुपीज। हमने कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल को फाइंड करना है। इसके डायग्राम जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला एरिया, ये इनसाइड एरिया जो गिवन है दैट इज 900 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया, ये सारा एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाला एरिया 900 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसके लिए ये जो बाउंड्री लाइन बाउंड्री ड्रा करनी है, ये वाली बाउंड्री बनानी है, हमने जो बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करनी है, इसकी हमने पहले टोटल लेंथ फाइंड करनी है, और फिर इसके अगर 1 मीटर के ऊपर 50 रुपीज कॉस्ट आ रहा तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल। अगर आप लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। दिस मींस एल स्क्वायर एरिया की वैल्यू हम पुट करें, एरिया इज 900 मीटर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट है, सिर्फ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट बोथ साइड। So this square and this square root is cancelled, and here we have left with only 900 square root. तो 900 का स्क्वायर रूट ले आप, 900 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, 900 का स्क्वायर रूट 30 के इक्वल आएगा, क्योंकि 900 को हम लिख सकते हैं 30 में मल्टीप्लाई बाय 30। ये 32 टर्म निकाल के आया तो ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एल इक्वल टू 30 मीटर। यह है हमारे पास एक साइड के लिए। अब स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं, फोर साइड्स। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4l, क्योंकि स्क्वायर में l इज इक्वल टू l इज इक्वल टू l इज इक्वल टू l, यानी कि लेंथ विड्थ टॉप और बॉटम। स्क्वायर में ये चारों लेंथ जो होती हैं ये आपस में इक्वल होती है। ये हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 30 मीटर। दिस मीन्स कि अगर हम इस लेंथ को प्लस कर लें 4 टाइम्स, या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ बाउंड्री आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी। यानी कि ये लेंथ भी कितनी है 30, ये वाली लेंथ भी 30, ये लेंथ भी 30 और ये लेंथ भी 30। तो टोटल कितनी हो जाएंगी 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 is 90, 90 प्लस 30 is 120। सो पर मीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4l, या आप इसको 4 को l से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 120। यानी कि हमारे पास चारों साइड्स की जो लेंथ कितनी आ गई है 120 मीटर्स। तो ये तो आ गई हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। कॉस्ट कितनी आएगी, 1 मीटर के ऊपर हमारे पास 50 रुपीज कॉस्ट आ रही थी, तो 120 मीटर के ऊपर कितनी आएगी, 50 को सिंपली आप 120 से मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 6000 रुपीज। यानी कि हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल विल बी 6000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular field has an area 18432 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मुस्ततील शक्ल का एक
फील्ड है जिसका एरिया 118,432 मीटर स्क्वायर है, अगर इसकी विड्थ इट्स विड्थ इज हाफ एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ, और उसकी ये विड्थ यानी कि चौड़ाई इज हाफ एज, हाफ यानी कि निसफ है, आधी है, तो इसका एज इट्स लेंथ उसकी लंबाई से, तो आप लेंथ फाइंड करें और उसका पैरामीटर फाइंड करें। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मुस्ततील फील्ड है जिसका एरिया कितना है 18,432 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी विड्थ जो है वो उसकी लेंथ से हाफ है, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है अगर उसका हाफ किया जाए तो वो उसकी विड्थ के इक्वल है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है और पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस शेप की होती है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ एंड दिस इज विड्थ। अब इसका ये जो एरिया है ये कितना है 18,432 मीटर स्क्वायर, हमें वही लेंथ फाइंड करनी है, और ये जो विड्थ जो है ये किसके इक्वल है, विड्थ इज हाफ ऑफ द लेंथ। दो चीजें आ गई हमारे पास सवाल से, एक ये आ गई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल है, और जो विड्थ जो है वो लेंथ का हाफ है, L/2। अब ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे आप क्या रखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह पे आप ये वैल्यू रखें, ये वैल्यू लेंथ बाय 2, यहाँ से 1 लगा दें, L क्रॉस L इज L स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पे एरिया की वैल्यू रखें, एरिया बराबर था हमारे पास 18,432 के, सो 18,432 इक्वल टू एस स्क्वायर वैल्यू बाय 2, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, सो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू 18,432, 18,432 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो एस स्क्वायर इक्वल टू 36864 मीटर स्क्वायर। यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 36864, 36864 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो तब हमने 36864 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, सबसे पहले आप पेयर बनाए, 64 का एक पेयर, 68 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 को सॉल्व करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इज 2, अब ये 68 का पेयर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 268, ये वाला 1 और ये वाला 1 प्लस हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 गए, 9 से मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 261, 268 में से 61 माइनस करें हमारे पास 7 आंसर आता है, ये 64 को नीचे ले जाएंगे, ये 764 बन जाएगा यहाँ पे, ये नीचे आके 29 में 9 प्लस करें 38, यहाँ पे 2 लगाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 382 मल्टीप्लाई बाय 2 664, यहाँ पे हमारे पास लेंथ की शेप को लाके 192 मीटर्स के इक्वल, सो लेंथ इज इक्वल 192 मीटर्स। अब विड्थ किसके इक्वल थी, विड्थ वाज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ, लेंथ का हाफ कर लें, यानी 192 को 2 के ऊपर आप डिवाइड कर लें सिंपली, तो 192 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 96 मीटर्स। अब हमारे पास विड्थ भी आ गई है 96 मीटर्स के इक्वल, पैरामीटर हमने फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में दो साइड होती हैं, दो लेंथ ये वाली और एक ये विड्थ और एक ये विड्थ, L प्लस W, तो पैरामीटर जो होता है ये सारी ये वाली बाउंड्री होगी, तो अब यहाँ पे चूंकि एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है, एक ये वाली विड्थ है और एक ये वाली विड्थ है, तो दोनों लेंथ और दोनों विड्थ का मजमू हमारे पास बाउंड्री के ऊपर आ जाएगा, सो वी कैन से दैट 2L प्लस W इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं 192 प्लस विड्थ की वैल्यू 96, तो 192 और 96 को आप ऑप्शन प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 288, और 288 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 576 मीटर्स का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आता है। ये पैरामीटर में फाइंड करना था, लेंथ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा मिनिमम डिजिट है जिसको हमको 109087 से उसको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें,
तो हमारे पास आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम इसको इसमें से हम क्या माइनस करें तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो सिंपली इसका स्क्वायर रूट लेने हैं। 109,087 का मैं स्क्वायर रूट लिया। 87 का एक पेयर, 90 का एक पेयर, 10 का एक पेयर। 10 को सॉल्व करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 10 माइनस 9 इज 1। अब ये वाला 90 वाला जो पेयर है ये नीचे आ जाएगा, जहाँ पे 190 बन जाएंगे। और ये 3 और ये 3 प्लस होंगे, कितने होंगे 6। यहाँ पे 3 लगाएं, 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 63 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 189। तो 190 माइनस 189 इज 1। यहाँ पे 87 नीचे ले आए ये वाला, तो यहाँ पे क्या बनेंगे 187। 63 में 3 प्लस करें तो ये हो गए 66। अब यहाँ पे अगर हम 1 भी लगाएं 661, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 से, दैट इज 661। ये 661 जो है ये 187 से ग्रेटर हो जाते हैं। सो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 660 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो 187 में से जब आप माइनस करेंगे 0 को यहाँ पे, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा 187। दिस मीन्स कि हमारे पास ये जो 187 है ये इस गिवन क्वेश्चन में 109,087 में से माइनस होना चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन की हुई है वैसे मैंने, तो हमने माइनस किया है 109,087 में से 187 को। 109,087 में से हम 187 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ सकता है 108,900। इसका स्क्वायर रूट ले लें अगर आप, या इसका आप स्क्वायर देखें तो ये 330 का स्क्वायर है। 330 वही है जो हमने ऊपर सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन जो आया है इसका 108,987 का स्क्वायर रूट है। सो 330 मल्टीप्लाई बाय 330 इज 330 स्क्वायर। तो ये 330 का स्क्वायर 10890 के इक्वल आ जाता है। दिस मींस कि अगर हम 109,087 में से 187 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है ये स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 330 का स्क्वायर, यानी कि 330 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो 108,900 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज सेंड हो गई है, एक्सरसाइज 2.4। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर वीडियोस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, वीडियो को पसंद आ जाए शेयर कर दें। और हमें फेसबुक पेज के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। तो यहाँ तक हमारी ये वीडियो आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।